तो आज जो हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करेंगे। पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जैसे मैं डेरिवेटिव ले लूँ, टू का ले लूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इस ये पहला रूल हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। रूल नंबर टू है पावर रूल। अगर किसी भी वेरिएबल की कुछ पावर दे रखी है, सपोज किया एक्स प्लस वन की पावर टू है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को शुरू में लिख लेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, टू माइनस वन। और विदाउट पावर डेरिवेटिव लें, क्योंकि यहाँ पे विदाउट पावर अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये पावर वन के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, वन आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये होता है हमारा पावर रूल। इसके बाद अगर कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे ये दोनों हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव जब हम अप्लाई इन पे करेंगे तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक फंक्शन को पहले उसी तरह लिख लें। सपोज किया इसको उसी तरह लिख लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था, इसका लिया था, तो इसको उसी तरह लिख लें और इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल। इसी तरह अगर कोई दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों तो क्या करते हैं, हम कोशेंट रूल का यूज़ करते हैं। कोशेंट रूल में क्या करते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है फंक्शन, उसको हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसी फंक्शन को इधर पहले लिख लेते हैं और जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर बीच में माइनस यूज करते हैं, यहाँ प्लस यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस यूज करते हैं। ये आपने खास ख्याल रखना है। अब जिसका डेरिवेटिव आपने ले चुके हैं उसको उसी तरह लिख लें और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। तो ये था हमारा क्वोशंट रूल। इसके बाद आता है चेन रूल। बाज़ औक़ात हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। जैसा कि मैं कह देता हूँ कि आप डेरिवेटिव फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 5। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं तो इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए फिर हम इन दोनों फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, इसको y के इक्वल, इसको किसी और नंबर, यहाँ पे मैंने u लिखा है तो इसको u के इक्वल। तो फिर हम क्या करते हैं, डी वाई बाय विद रिस्पेक्ट टू डी यू, यहाँ पे हम डी, यहाँ पे x लिखा हुआ है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले डी वाई बाय डी यू आ जाएगा, फिर हम इसका उलट कर लेंगे। तो ये हमारे पास चेन रूल होता है, इसको कहते हैं चेन रूल। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें सम कांस्टेंट की जो कांस्टेंट है उसकी पावर जो है वो वेरिएबल है। सपोज के टू की पावर एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन पहले इसी तरह आ जाएगा टू की पावर एक्स, और फिर हम जो पावर होगी इसका डेरिवेटिव लेंगे अलहदा से। तो ये हमारा क्वोशंट रूल हो जाएगा। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम फंक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है लॉग के अंदर, हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल लॉग के साथ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसी फंक्शन के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आ जाएगा और एक्स को उसी तरह नीचे लिख देंगे। तो ये इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको इन फॉर्मूलों की समझ आ गई होगी। ये इसीलिए आपको करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे और इंटीग्रेशन में भी यूज़ होंगे। इसके बाद जो हमारे पास फंक्शंस आते हैं वो आते हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें साइन आता है, तो डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होंगे, साइन का डेरिवेटिव
कॉज होता है, कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, सॉरी कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है और माइनस के साथ होता है। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद आ जाता है tan का डेरिवेटिव, सॉरी सीकेंड का डेरिवेटिव, तो वो किसके इक्वल आएगा, सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स। और जब कोसिकेंड का लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आ गए। इसके बाद हम कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लेते हैं। तो उसके बाद ये कुछ इन्वर्स फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव दे रखे हैं। जैसे साइन का इन्वर्स अगर आया तो उसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, कॉस का इन्वर्स जहाँ पे आएगा उसकी जगह ये यूज़ करेंगे, tan का इन्वर्स आया उसकी जगह ये यूज। सपोज किया जैसे ये फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू tan, x इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ सीकेंड tan y कह लेते हैं, x इज इक्वल टू tan y। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करें, यहाँ पे tan की पावर +1 है, इसको इधर ले आएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, tan की पावर -1 x इज इक्वल टू वाई। तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy बाई डी ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा d इंटू tan इनवर्स x ओवर d ऑफ x। तो यहां से देखें ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, x + 1, तो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का, जहाँ पे साइन यहाँ पे प्लस था तो कॉस कोट में माइनस होगी, कोट माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें साइन में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, और कॉस में यहाँ पे tan में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे कोट में माइनस हो गया। इसी तरह ये सीकेंड का फार्मूला है और ये tan का फार्मूला है। इनको अच्छी तरह लर्न कर लें, ये हमें डेरिवेटिव के क्वेश्चंस